हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट पे। यूनिवर्सिटी का आजकल जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन आया है, वो वेरिफिकेशन करके एचआरडी होम डिपार्टमेंट किस तरह से किया जाता है। देखो, ये मेरे पास एक मुंबई यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है। उसके बैक पे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से वेरिफिकेशन किया गया है और आजकल जो न्यू वेरिफिकेशन का प्रोसेस किस तरह से किया जाता है, फिर एचआरडी का क्या स्टेप्स है, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बताने वाला हूँ कि यूनिवर्सिटी का ये जो वेरिफिकेशन, ऐसे तो देखो मुंबई यूनिवर्सिटी में काफ़ी वेरिफिकेशन के प्रोसेस है, जैसे कि डब्ल्यूएस कनाडा के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए या फिर वहाँ जॉब के लिए वेरिफिकेशन के लिए, ऐसे काफ़ी वेरिफिकेशन है। ये स्पेशली वेरिफिकेशन होता है एचआरडी करने के लिए, और एचआरडी का रिक्वायर्ड है। जैसे कि आपको सऊदी जाना है, कतर जाना है या फिर इटली के लिए जाना है, इटली जाना है, तो आपको उसके लिए एचआरडी कंपलसरी ज़रूरत है। और एचआरडी के लिए पहले यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन करके लाना पड़ता है। सबसे पहले मतलब अभी एक 7-8 महीने से ये प्रोसेस, अभी ऑलमोस्ट वन ईयर होते ही आया है, तो उस प्रोसेस अभी चेंज हुआ है। सबसे पहले पहले जब वेरिफिकेशन, ये ओरिजिनल ऐसा डिग्री के बैक साइड पे स्टैम्प मार के साइन करके दिया जाता था। मतलब आपको यूनिवर्सिटी में पर्सनली जाना पड़ता था। ये ओरिजिनल डिग्री, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, वो सब लेके आपको मुंबई यूनिवर्सिटी में कलीना में जाना पड़ता था। वहाँ ये सर्टिफिकेट सबमिट करके फीस दे के फिर आपको वो 8-10-15 दिन में, मतलब मंथ के अंदर, वो लोग वेरीफाई करके स्टैम्प मार के देते थे। उसके बाद में फिर आप नोटरी मंत्रालय करके एचआरडी में सबमिट करते थे। अभी वो प्रोसेस फुल्ली डिफरेंट हो गया है, चेंज हो गया है। तो देखो पहले कैसे वेरिफिकेशन होता था, मैं अब उसका एक बार आपको पिक्चर बताता हूँ। देखो, ये सबसे पहले वेरिफिकेशन इस तरह से होता था। ये कतर के लिए मैंने अटेस्टेशन किया हुआ है, तो उस पर वेरिफिकेशन किस तरह से किया गया है ना, वो मैं आज आपको बताता हूँ। देखो, इसमें पहले वेरिफिकेशन के लिए इस तरह से, देखो यहाँ लिखा है ना, ये वेरीफाइड करके, इस तरह से ये जो है ना, मुंबई यूनिवर्सिटी इस तरह का पहले स्टैंप लगा के साइन करके मिलता था। तो ये देखिए, ये यहाँ लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई वेरीफाइड, और ऐसा साइन होता था। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का ना ये ऐसा साइन होता था। वो मतलब आपका पूरा रिकॉर्ड चेक करते थे, ओरिजिनल है क्या, फेक है क्या नहीं, या आपका कोई केटी है क्या नहीं, वो सब चेक करके इस तरह से आपको वेरीफाइड का स्टैम्प मार के देते थे। ये वेरीफाइड का स्टैम्प मारने के बाद में फिर आपको ये है ना, नोटरी मंत्रालय में सबमिट करना पड़ता था। ये देखो, इस तरह का ये नोटरी, और ये नोटरी का स्टैम्प है। ये नोटरी होने के बाद में, मतलब पहले वेरिफिकेशन करना पड़ता था, फिर ऐसा नोटरी, कोई भी एडवोकेट्स है मुंबई में, आप नोटरी कराना पड़ता था। ये नोटरी का स्टैम्प है। देखो यहाँ लिखा है नोटरी करके, देखो यहाँ लिखा हुआ है नोटरी। ये नोटरी होने के बाद में फिर आपको इसको मंत्रालय में सबमिट करना पड़ता है। मंत्रालय मतलब होम डिपार्टमेंट, आपको सबमिट करना पड़ता था। देखो यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मंत्रालय। इस तरह का मंत्रालय में सबमिट करने के बाद में फिर ऑफिसर का इस तरह का स्टैंप लगता था और साइन लगता था। ये होने के बाद में ही फिर उसको आपको एचआरडी डिपार्टमेंट में सबमिट करना पड़ता था। देखो, ये एचआरडी डिपार्टमेंट का स्टैंप है। देखो यहाँ लिखा है ऑथेंटिकेशन, इस तरह से एचआरडी का स्टैंप लग के साइन होता था। अभी ये प्रोसेस अभी नहीं है, अभी ये प्रोसेस बंद हो गया ये वेरिफिकेशन का। अभी न्यू प्रोसेस क्या है मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऐसे डिग्री चाहिए होता है, और ये ओरिजिनल डिग्री और आपके जितने भी सेमेस्टर के मार्कशीट है, उनको आपको एक सिंगल पीडीएफ में उनका एक सिंगल पीडीएफ आपको स्कैन करना पड़ेगा। और वो काफ़ी लोग आजकल मोबाइल से, जैसे कैम स्कैनर से फ़ोटो निकाल के स्कैन करते हैं, वो चलता नहीं, वो फट जाता है, वो ब्लर होता है, तो काफ़ी बार वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए आप है ना, कोई भी आपके घर पे स्कैनर हो तो ठीक है, नहीं तो स्टेशनरी वाला, जेरोक्स वाले के पास स्कैन करके मिलता है, तो आप वहाँ जाके आपका डिग्री और जितने भी सेमेस्टर के मार्कशीट है, जैसे आप बीकॉम है तो आपका 12 बीकॉम है तो आपका 13, मतलब FY JC, SY JC और TY, ये पूरे जितने भी हैं उनका सबका मार्कशीट
आपको एक पीडीएफ में स्कैन करना पड़ता है। इंजीनियरिंग में जितने भी 8 सेमेस्टर हो गए वो सब सेमेस्टर का मार्कशीट एक पीडीएफ बनाने का, एक पीडीएफ बनाने के बाद में फिर उनका एक साइड है। काफी लोगों को साइड भी नहीं पता है क्योंकि काफी डिफरेंट डिफरेंट साइड होने की वजह से आप लोगों को साइड भी ऑनलाइन मिलता नहीं। देखो यहाँ मैंने नीचे डाल दिया है, इस तरह का आपको ये साइट पे लॉगिन करके उसमें पीडीएफ उसमें डाउनलोड कर देने का। जो आपने सिंगल पीडीएफ किया वो पीडीएफ अटैच कर देने का। और पीडीएफ अटैच करने के बाद में आपको जब सिलेक्शन करने बोलेंगे तो सिलेक्शन में मार्कशीट सिलेक्ट करने का। काफी लोग फोन करके बोलते हैं इसमें डिग्री दिख रहा है, डिग्री वेरिफिकेशन है, फाइनल ईयर मार्कशीट सिलेक्ट करने का। और पीडीएफ में सब मार्कशीट आपके अपलोड कर देने का। मार्कशीट अपलोड करने के बाद में फिर आपको आपके सब डिटेल, सीट नंबर, जो मार्कशीट का फाइनल ईयर मार्कशीट का जो भी सीट नंबर है वो सब डाल के फीस भर के छोड़ देने का। और फिर थोड़े दिन के बाद में 15-20 दिन के बाद में देखो इस तरह का वेरिफिकेशन लेटर, जो ये वेरिफिकेशन लेटर है ना, आपके ईमेल आईडी में आएगा। क्योंकि आपको सबसे पहले वो ये वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करके आपका ईमेल आईडी डाल के रजिस्ट्रेशन करके फिर सब वो डिटेल डालना पड़ेगा। फिर वेरिफिकेशन के लिए फीस भर के आप डालेंगे तो इस तरह का एक है ना आपको वेरिफिकेशन लेटर आपके पास आपके मेल में आएगा और एक वो एचआरडी के मेल में चला जाता है। मतलब आपके सब मार्कशीट आपने अपलोड किया हुआ उन लोग ऑनलाइन वेरीफाई करके आपका फेल है क्या पास है क्या, जैसे पहले उन लोग का आप पर्सनली जाके सबमिट करते थे तो चेक करके स्टैम्प मार के देते थे, वैसे आपका सब डिटेल वो पूरा ईयर वाइज सब डिटेल आपके चेक करेंगे कि आप पास हो क्या नहीं। फिर उसके बाद में आपके मेल में इस तरह से वेरीफाइड का इस तरह का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको भेजेंगे। देखो उसमें इस तरह से लिखा होगा या आपका उसमें नाम होगा इधर, दिस इज सर्टिफाइड दैट, कि इधर नाम होगा जो मैंने ब्लर किया हुआ है, ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फॉर द वेरिफिकेशन पर्पज करके लिखा होगा और आपका सीट नंबर लिखा होगा और स्टेटस सक्सेसफुली, मतलब आपका ये वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हुआ है करके इस तरह का आपको आपके मेल में इस तरह का आपको ये आएगा, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आएगा। ये सर्टिफिकेट आने के बाद में ही फिर आप इसको एचआरडी में सबमिट कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ फिर आगे का स्टेप किस तरह से होता है। देखो फिर उसके बाद में आपको ये नोटरी करना पड़ेगा इस तरह का। देखो इसमें आपको कहीं भी वेरिफिकेशन का विदाउट स्टैंप नहीं दिख रहा, जो पहले मैंने दिखाया, और डायरेक्ट आपका एचआरडी लगा हुआ है। वो आपको लेटर है ना साथ में सबमिट करना पड़ेगा एचआरडी में। तो सबसे पहले आपको इसको सर्टिफिकेट को नोटरी से, लोकल नोटरी को, आपका जो डिग्री है डिग्री के पीछे इस तरह से नोटरी का स्टैम्प करना पड़ेगा। कोई भी मार्कशीट पे करने की जरूरत नहीं है, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ओनली डिग्री के बैक साइड पे इस तरह से आपको ये नोटरी करना पड़ेगा। ये नोटरी का स्टैम्प है, ये नोटरी का स्टैम्प है। ये नोटरी होने के बाद में आपको इसको मंत्रालय सबमिट करना पड़ेगा, जिसको होम डिपार्टमेंट बोलते हैं। देखो होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मंत्रालय। ये होम डिपार्टमेंट होने के बाद में वहाँ आपका ऐसा साइन होके, मतलब ऑफिसर इस तरह से साइन करके स्टैम्प मार के, देखा अभी ये 27 मई का ही सबमिट किया हुआ है। ये होने के बाद में ही आपको मंत्रालय में ही एचआरडी और होम डिपार्टमेंट दोनों मंत्रालय में ही होता है। तो आपको मंत्रालय में जाके इस तरह से एचआरडी के लिए सबमिट करना पड़ेगा। देखो फिर इस तरह से एचआरडी का ये स्टैंप लगेगा, उसमें ऐसा ऑथेंटिकेशन करके लिखा हुआ। देखो इधर एड्रेस भी लिखा हुआ है, मंत्रालय मेन बिल्डिंग 2nd फ्लोर करके। इस पे जाके आपको सबमिट करना पड़ेगा। और आजकल ये एचआरडी और एक अभी मतलब न्यू रूल आया लेटेस्ट अभी 1-2-3 हफ्ते से, कि आपको अगर एचआरडी करने के लिए आपको ऑफर लेटर आया होगा तो ही आप एचआरडी कर सकते हैं, नहीं तो एचआरडी नहीं कर सकते। इससे पहले विदाउट ऑफर लेटर भी एचआरडी हो जाता था, तो आपको ऑफर लेटर आया तो ही आप एचआरडी कर सकते हैं। इसके बाद में ये एचआरडी होने के बाद में काफी लोग को इटली जाना है, तो इटली के लिए अपोस्टाइल करने के लिए फिर सबमिट करना पड़ता है। फिर आपको अगर ये एचआरडी करना हो, नोटरी मंत्रालय करना हो, तो भी हम लोग करके देते हैं। अगर आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन में डालने को नहीं आता है तो भी वेरिफिकेशन, नोटरी, मंत्रालय, एचआरडी करके फिर इसके बाद में आपको काफी लोगों को कतार में सबमिट करना होता है, क्योंकि एचआरडी कतार के लिए, सऊदी के लिए और इटली के लिए अपोस्टाइल के लिए लगता है। तो आपको अगर वो करना हो तो इटली के लिए अपोस्टाइल भी हम लोग करके देते हैं, एचआरडी, ये होम डिपार्टमेंट, नोटरी सब करके देते हैं। अगर आपको ये अटेस्टेशन करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया, वहाँ कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं।
हम लोग जो कतार अटेस्टेशन किस तरह से करते हैं, सऊदी अटेस्टेशन किस तरह करते हैं, इधर ऊपर आई बटन पे कंटिन्यू आपको उसका लिंक मिलेगा, तो वहाँ आप लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर एंड में आपको अटेस्टेशन का वीडियो भी मिल जाएगा मेरे स्क्रीन पे, तो वहाँ से भी आप क्लिक करके अटेस्टेशन का देख सकते हैं। तो अगर आपको ये अटेस्टेशन करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, आप मुझको व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अटेस्टेशन करना होगा तो आप मुझको कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।